जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज काफ़ी अरसे के बाद हम वीडियो कर रहे हैं, गैप आ गया उसके लिए माज़रत। अब इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम रेगुलर इस सिलसिले को वापस चला सकें। और बहुत शुक्रिया आप लोगों की जो मुझे फ़ीडबैक मिलता रहता है। तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत सारी इन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे कि स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। आजकल के दौर में हर दूसरे तीसरे बंदे को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और यहाँ तक कि छोटी उम्र के बच्चों को और बड़ी उम्र के लोगों तक में ये चीज़ फैल चुकी है। एक तो स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, सबकी हो गई है। सोशल मीडिया के साथ सबका बहुत ज़्यादा समझ लें कि एक कनेक्शन सा ऐसा बन गया जो कि एक इनएविटेबल होता जा रहा है और जिसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। तो हम पहले भी इस मौज़ू पे बात कर चुके हैं कि इंसान जो है ना वो ज़हन, जिस्म, रूह का मजमूआ है। इनमें से किसी एक चीज़ को भी आप माइनस कर देते हैं ना, तो वो एक होलसम किस्म की आपको एक होल जो सुकून है या एक होल किस्म का जो आपको मिलता है, जिसे कहते हैं कि आप हासिल कर सकते हैं, अपने आप को पुरसुकून कर सकते हैं, एक होलनेस को अचीव कर सकते हैं, एक माइंडफुलनेस को अचीव कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते अगर हमारे पास माइंड की पावर ना हो और माइंड को कंट्रोल करना ना आता हो। अक्सर मुझे सवाल किया जाता है कि जी जो इतने सारे मसाइल अब हमारी ज़िंदगी में आ गए हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस को आजकल जो रिसर्च की जा रही है, डब्ल्यूएचओ ने भी की है और हर जगह इस रिसर्च की बहुत ज़्यादा अब धूम मच चुकी हुई है कि जो जिस्मानी बीमारियां भी हैं ना उसके पीछे ज़हनी दबाव होता है और जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन है, उसके पीछे तो खैर स्ट्रेस है ही। मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि जितनी भी बीमारियां, आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ले लें, आप स्किन डिजीज़ ले लें, आप माइग्रेन ले लें, हेडेक ले लें या कोई सीरियस डायबिटिक प्रॉब्लम है या कोई ब्लड प्रेशर की इशू है, जितने भी इश्यूज़ हैं उन सब के पीछे हमें स्ट्रेस दिखाई देती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम जिस तरह एक अपनी कार की मेंटेनेंस करते हैं और बड़ा रेगुलर उसमें करते हैं कि अब कई दफ़ा हम अपनी, कुछ लोग बहुत अवेयर हैं, वो सीबीसी बहुत करवाते रहते हैं, उसके ऊपर अपने फ़िज़िकल चेकअप के ऊपर तवज्जो करते हैं। तो हमें मेंटल चेकअप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि माइंड है तो फिर हम तमाम काम कर सकते हैं। तो इसमें हमने इसीलिए अब स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप को ज़्यादा इंशाल्लाह रेगुलर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सवाल करेंगे कि ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है। देखें, ये उस बच्चे के लिए ज़रूरी है, उस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो चाहता है कि वो अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस कर सके। ज़ाहिर है कि कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, वो कोई भी लान-तान या ये नहीं चाहता कि उसके ग्रेड्स बुरे आएँ। उसका भी दिल करता है कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बने, वो भी फ़ोकस कर सके। मगर उसके क्या अंदरूनी मसाइल हैं कोई भी उनसे नहीं पूछता। एवरीबडी आस्क कि भई उसको रिज़ल्ट क्रिएट करना चाहिए, उसे 95% मार्क्स लाने चाहिए, 80% मार्क्स लाने चाहिए, ये उससे डिमांड की जाती है। मगर ये नहीं कोई बताता कि वो कैसे ये करे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप जब हम करते हैं तो हम ये उनको बताते हैं कि वो कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे वो डिस्ट्रैक्शंस को माइनस कर सकते हैं। फिर आ जाती है एक वो वाइफ़ जो कि घर पे सारा दिन काम करती है, हाउसवाइफ़ है और बहुत हेक्टिक उसकी जॉब है, बच्चों को देखना, कई दफ़ा उसके साथ पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स इन लॉ भी होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना, और आजकल आपको पता है मेड्स की भी काफ़ी इश्यूज़ आ गए हैं तो उनके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होती है, फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे होते हैं। तो ऐसे में एक बीवी ये चाहती है कि वो अपने कामों को भी मैनेज कर सके, अपनी मेंटल हेल्थ को भी देख सके, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी देख सके और अपने हस्बैंड की अच्छी तवज्जो और मोहब्बत भी हासिल कर सके। तो उस खातून के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने माइंड को रिलैक्स रखे, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखे कि जब वो डिस्ट्रैक्शन या ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहा है तो उसे क्या करना है। फिर उसे स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप के जो टूल हम सिखाते हैं वो उसके लिए बहुत पुरसुकून और एक कॉन्फिडेंस देते हैं और वो फ़ौरी तौर पर उसको यूज़ करके बहुत सारी जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों से बच सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल है, आप खुद भी इसका तजर्बा कर सकते हैं कि अगर एक बैड थाट को आप कैटर करना शुरू करते हैं जो अचानक इंसान के जहन में आ जाती है, और ये हिसाब लगाया गया है कि 60,000 से ज़्यादा थाट्स हैं जो सारा दिन में एक इंसान को आती हैं और उसमें से नेगेटिव थाट्स की रेशो ये है कि एक पॉजिटिव थाट होगी और उसके साथ 5 नेगेटिव थाट्स या
नेगेटिव मेमोरीज ज़्यादा इंसान के साथ चिपकी रह जाती हैं या उसके साथ ज़्यादा उसका बुरा असर जुड़ा रहता है। और अगर उस खातून को हम ये सिखा दें कि वो स्ट्रेस मैनेज कैसे कर सकती है, तो यकीन करें कि ना सिर्फ वो बच्चों को मारपीट से परहेज़ करेगी, अपने जो इन लॉज़ हैं उनके साथ अच्छे से पेश आएगी, वो अपने आप को भी बेहतर लुक आफ्टर कर सकेगी और घर का पूरा निज़ाम जो है ना वो बहुत बेहतर हो सकता है। फिर वो हस्बैंड जो बेचारा कोशिश कर रहा है पैसा कमाने की इस दौड़ में, जो आजकल हालात बने हुए हैं फाइनेंशियल स्ट्रेसेस की वजह से, तो वो उसका भी दिल करता है कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी दूँ, और उसके साथ साथ अब उसकी ये भी एक ख्वाहिश है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजारे, जिसमें वो घर में अपने ऑफिस की टेंशन को या फाइनेंशियल प्रेशर्स को ना लेके आए। ये उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि वो अपनी जो भी उसकी फ्रस्ट्रेशन बॉस के साथ या स्ट्रेसेस जो भी उसको अपने बिज़नेस के आए हैं वो फौरी तौर पे उनको रिलीज़ करे ब्रीदिंग के ज़रिए। और जो हम टेक्निक्स बाकायदा सिखाते हैं अपनी वर्कशॉप में, मैं कुछ टेक्निक्स आपको गाहे बगाहे सिखाती भी रहती हूँ। और जब हम 1 टू 1 सेशंस में होते हैं, वर्कशॉप्स में होते हैं, तो इट डज़ वंडर्स, बिकॉज फिर ये कि आप प्रैक्टिकल टूल्स अपने साथ रखते हैं। और जैसे ही अगर स्ट्रेस आए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपकी टेबल पे अगर डस्ट आ रही है, गर्द आ रही है, और आप उसको साथ साथ साफ़ करते जाते हैं, तो इतना ज़्यादा आपको मुसीबत नहीं उठानी पड़ती, बहुत ज़्यादा घर की सफाई नहीं करनी पड़ती अगर आप साथ साथ सफाई कर रहे होते हैं, लॉन्ड्री कर रहे होते हैं, कोई भी मिसाल से समझ लीजिए। इसी तरह हमारी स्ट्रेस भी डिपॉजिट हो रही होती है हमारी नर्व्स के ऊपर। हमारी एक तो हमारी फ़िज़िकल बॉडी है, एक हमारी एनर्जेटिक बॉडी, एक जो सोमैटिक बॉडी है, और उसकी भी एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब नेगेटिव बात करके कोई चला जाता है, तो उसके कुछ ना कुछ असरात या उसकी कुछ ना कुछ जो बैड एनर्जी वो आपके साथ चिपकी हुई होती है। और अगर आपको ये तरीका सिखा दिया जाए कि आपने कैसे उसको अपने जिस्म से और रूह से और जहन से निकालना है, तो ये आपके लिए बेहद ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इट्स अ बिग रिसोर्स फॉर यू। फिर ये उस टीचर के लिए भी है जो घर पे भी काम कर रही है और जाके जॉब भी कर रही है, तो उसका भी ये दिल करता है कि वो अपनी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है, एक टीचर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है, जिसमें पेरेंट्स एक प्रैक्टिकल रोल मॉडल हैं कि वो स्ट्रेस को कैसे डील करें, क्या वो आपस में लड़ रहे हैं या वो रो धो रहे हैं या चीख रहे हैं या चिल्ला रहे हैं। उसके बजाय अगर बच्चे ये देखते हैं कि वो सेंसिबल साइंटिफिक तरीके अख्तियार कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं और फिर से रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से चला रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू कैन गिव टू योर किड्स, जो कि जनरेशन्स तक हम फिर वो एक ट्रॉमास लेके नहीं जाएंगे। मेरे क्लिनिक में बहुत सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस वाले लोग आते हैं, जब हम ट्रेस करते हैं तो पता लगता है कि उनके चाइल्डहुड में एक अब्यूज़िव मैरिज की वजह से, पेरेंट्स की आपस की लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चा बहुत मुतासर हुआ है, जो हमें एहसास नहीं होता बड़ों को कि बच्चों पे क्या एहसास हो रहा है, मगर बच्चे बहुत उस वक्त हिस्सास तबीयत के होते हैं। तो जब हम उनकी वो बैड मेमोरीज़ को डिलीट कर देते हैं, जब उनको हम रिलैक्स कर देते हैं और हम उनको तरीके सिखाते हैं, तो उनके पास कॉन्फिडेंस होता है। बिल्कुल जैसे आपको भूख लगती है तो आपको पता होता है कि अच्छा जी मैंने कुछ खाने के लिए रखा है, तो आप पुरसुकून हो जाते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह जब आपके पास ये होगा कि स्ट्रेस है और मुझे स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए ये टेक्निक्स मेरे पास हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आप आइंदा के लिए एक पूरी चेन बन जाती है, एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी एक अपना एक मेथड ऑफ वर्किंग है, तरीक़ेकार है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे दिमाग के दरमियान में वो केमिकल कैरी करने वाले सेल्स होते हैं, जो कि हमें फिर आपको पता है कि कोर्टिसोल की ज़्यादती की वजह से क्या होता है कि जहन में ज़्यादा बोझ पैदा होता है, और फिर सारे उसके साथ पूरी एक हार्मोनल चेन है जिसमें एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन की जो सिक्रीशंस होती हैं वो हमें एक्टिव और इनएक्टिव करती हैं, या स्ट्रेस में करती हैं या नॉन स्ट्रेस में करती हैं। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना फूलों की सेज नहीं है, इसमें हमें सबसे बड़ी इस वक्त अपने ऊपर जो काम करने की ज़रूरत है वो अपने माइंड को कंट्रोल करना है। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में है तो समझ लीजिए कि आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल में। एक बंदा जो डिस्टर्ब है या परेशान है या दुखी है, आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई बहुत अच्छी पीक परफॉर्मेंस देगा। आप उस बच्चे से, स्टूडेंट से परफॉर्मेंस की नहीं उम्मीद कर सकते। एक बीवी परेशान है, दुखी है किसी बात से, उसका दिल ख़राब हुआ है, तो आप नहीं सोच सकते कि वो खाना आपको बहुत बेहतरीन पेश करेगी या ख़ुद अच्छी प्रेजेंटेबल होगी। इसी तरह एक हस्बैंड जो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बाहर तंगी से आया है, तो वो घर में अगर उसे स्ट्रेस रिलीज़ करनी नहीं आती तो ज़ाहिर है कि वो और रिलेशनशिप ख़राब करेगा। और इंसान की जो 90% जो खुशगवार ज़िंदगी है ना, वो उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे होती है, उसकी फैमिली लाइफ पे होती है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये वर्कशॉप्स इंशाल्लाह करते रहेंगे, और उम्मीद है कि आप इसमें सब इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे और सीखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह।